नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए खोदी गई सड़क तुरंत होगी दुरुस्त, जलदाय मंत्री ने दिए निर्देश। सड़क खोदकर पाइपलाइन डालने के बाद खुदी हुई सड़क की समय पर और सही ढंग से मरम्मत नहीं होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, जिसके बाद में जलदाय मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं। जलापूर्ति योजना के कार्यों के बाद रोड कट की सही ढंग से मरम्मत नहीं होने से शिकायतों को देखते हुए खोदी गई सड़कों को सही गुणवत्ता के साथ समय पर ठीक करने के निर्देश दिए। उनके निर्देशों के बाद विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान में दूध हुआ फिर महंगा, 5 दिन में दूसरी बार बढ़ाए गए दाम। राजस्थान में त्योहार के सीजन में लगातार महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए सरस डेयरी ने बड़ा झटका दिया है। यहाँ जोधपुर कोटा सरस डेयरी प्रबंधन द्वारा दूध की कीमत बढ़ा दी गई है। हालांकि सरस डेयरी मैनेजमेंट द्वारा दूध को छोड़कर अन्य चीजों की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। इस साल जब यह तीसरा मौका होगा जब सरस डेयरी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे पहले मार्च, जून और अब सितंबर महीने में दूध के दाम बढ़े हैं। लंपी रोग के कारण महंगे डेयरी प्रोडक्ट्स और मिठाई खरीदने को मजबूर लोगों को सरस डेयरी के लिए 2 रुपए लीटर अधिक कीमत चुकानी होगी। दूध की बढ़ी हुई कीमतें आज देर शाम तक लागू होंगी। पहले 1 लीटर पैक 58 का मिलता था, जो अब 2 रुपए बढ़कर 60 का मिलेगा। डोल मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट, शोभा यात्रा में तैनात होंगे 700 से अधिक पुलिसकर्मी। राजस्थान भर में जल जोजनी एकादशी पर्व आज धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर डोल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के 12 जिले में डोल यात्रा के साथ डोल मेले का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ हाड़ौती के प्रख्यात डोल मेले की तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही है। नगर परिषद से मेले में लगने वाली सभी दुकानों की नपाई कर आवंटित किया जा चुका है। दूसरी ओर जल जोजनी एकादशी पर निकलने वाली देव विमानों की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था कर ली है। यात्रा को लेकर करीब 700 पुलिसकर्मी और अधिकारी लगाए गए हैं। नवजात बच्चे और परिवार को एम्स MBBS स्टूडेंट्स को देगा गोद। बच्चे के पैदा होने से उसके 5 साल तक होने तक पूरा हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। यहाँ तक फैमिली का हेल्थ डेटा भी अपडेट रखा जाएगा। इसके लिए परिवार को एक MBBS स्टूडेंट को गोद दिया जाएगा, जो पूरे परिवार का हेल्थ रिकॉर्ड को ट्रैक करेगा। दरअसल यह इनोवेशन किया गया है जोधपुर एम्स की ओर से। इसके तहत MBBS में एडमिशन लेते ही प्रत्येक स्टूडेंट को एक परिवार के स्वास्थ्य पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे इस परिवार के प्रत्येक बच्चे सहित सभी के स्वास्थ्य पर पूरी नजर रखते हुए उन्हें सहायता उपलब्ध कराएंगे। राजस्थान में झमाझम बरसेंगे बादल, उससे पहले शुष्क रहेंगे ये जिले। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कमजोर मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आगामी 5 दिनों के दौरान राज्य में भारी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 9 से 10 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों को छोड़कर अधिकांश भागों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। हालांकि 10 से 11 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान रीट की फाइनल आंसर की जल्द बोर्ड कर रहा है तैयारी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 की फाइनल आंसर की का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। रिजल्ट जारी होने पर परीक्षार्थी रीट BSER 2022.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। राजस्थान रीट 2022 भर्ती परीक्षा के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 46,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। रीट की प्रोविजनल आंसर की पहले ही जारी हो चुकी है, इसलिए अब फाइनल आंसर की जल्द जारी हो सकती है। दरअसल प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज हो चुकी है। अब RBSE के एक्सपर्ट उन आपत्तियों का निस्तारण कर रहे हैं और जल्द ही फाइनल आंसर की जारी कर सकते हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं CM गहलोत। प्रदेश में बढ़ते अपराधों और NCRB के आंकड़ों के सर्वाधिक रेप के मामले राजस्थान में उजागर होने के बाद जहां राज्य की गहलोत सरकार विपक्ष के हमले झेल रही थी, तो वहीं अब रविवार को भरतपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या के बाद उपजे माहौल ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को अपना मुंबई दौरा बीच में ही रद्द करके जयपुर लौट आए हैं और आज अपने आवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा कर बैठक बुलाई है। समीक्षा बैठक में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक ML लाठर,
और गृह विभाग के कई प्रमुख अधिकारी भी शामिल हैं। बीजेपी सत्ता के मिशन 2023 को हासिल करने के लिए ऐसे बिछा रही है शतरंज की बिसात। राजस्थान बीजेपी ने सत्ता के मिशन 2023 को हासिल करने के लिए 1.25 साल पहले ही शतरंज की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। केंद्रीय नेताओं के राजस्थान के दौरे शुरू हो गए हैं और अब अगले टारगेट की तैयारी है। जोधपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन और ओबीसी मोर्चा की 8 से 10 सितंबर के बीच बैठकें होंगी, जिनमें पार्टी के अगले मिशन के अध्याय को लिखने की रणनीति तय होगी। जयपुर जंक्शन पर आईआरसीटीसी ने लगाया जन आहार रेस्टोरेंट पर ताला। रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने जयपुर जंक्शन पर संचालित जन आधार रेस्टोरेंट को सीज कर दिया। लाइसेंस फीस बकाया होना इसकी वजह बताई गई है। दरअसल यात्रियों को सस्ता खाना उपलब्ध करने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी ने जयपुर जंक्शन पर जन आहार नाम का रेस्टोरेंट खोला था। उनके संचालन का जिम्मा एक निजी फर्म को दिया गया। फर्म को रेस्टोरेंट चलाने के लिए 20 लाख रुपए प्रति वर्ष आईआरसीटीसी को बतौर लाइसेंस फीस चुकाने थे, लेकिन उनके इस वर्ष की फीस जमा नहीं कराई गई। इस वजह से आईआरसीटीसी के रीजनल मैनेजर ने उसे नोटिस दिया। यूजीसी की नवीन पहल, शुरू हुई 5 शोध अनुदान और फेलोशिप योजना। यूजीसी ने एक बार फिर से छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान योजना की शुरुआत की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सिंगल गर्ल चाइल्ड, सेवानिवृत्त शिक्षक सहित अन्य के लिए रिसर्च अनुदान की शुरुआत की जाएगी। वहीं यूजीसी द्वारा जिन योजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनमें सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सावित्री ज्योतिबा फूले फेलोशिप, डॉक्टर राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, सेवानिवृत्त शिक्षक फेलोशिप, सेवारत शिक्षक अनुसंधान अनुदान के अलावा भर्ती किए गए नए शिक्षकों के लिए डॉक्टर डीएस कोठारी अनुसंधान अनुदान की शुरुआत की गई है।